तो ऐसे प्रेम को अपने गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाले बाराबंकी से हमारे बीच में पधारे आदरणीय हरिहर दत्त दादा का मैं स्वागत करूंगा 4 पंक्तियों से कि मोहब्बत कुछ तो है यूं ही अफसाने नहीं होते, मोहब्बत कुछ तो है यूं ही अफसाने नहीं होते, अगर होते तो हम मीरा के दीवाने नहीं होते। मोहब्बत कुछ तो है यूं ही अफसाने नहीं होते, अगर होते तो हम मीरा के दीवाने नहीं होते। लबों से गाल फिर तेरी नजर तक का सफर तौबा, बहुत कम फासले पर इतने मैखाने नहीं होते। एक बार जोरदार तालियां बजाकर गीत सुनने का मन बनाई है, बहुत अच्छे। जिंदाबाद दादा, स्वागत है। कि नासितम का जो कर देता उसे मैं रब समझता हूँ, और नयन अभिराम जब देखें उसे मैं छवि समझता हूँ, और दीन दुखियों के मन की वेदना कविता में जब छलके, और समर्पित राष्ट्र के प्रति जो उसे मैं कवि समझता हूँ, समर्पित राष्ट्र के और कविता साहब क्या है, हृदय की भावनाओं को दिखाए राह वह कविता, और बिरहणी के बिरह सागर की पाए था वह कविता। पर अगर वक्त तो तलवार बन जाए शिवाजी की, और छिपी हो चंद्र बरदाई सी जिसमें चाह वह कविता, छिपी हो चंद्र। आइए गीत लिखता हूँ, श्रृंगार का गीत लिखता हूँ, 1-2 मुक्तक मैं सुनाऊंगा, फिर एक छोटा सा गीत अपना स्थान लूंगा। नवयुवक जो बैठे हैं बहुत कम है, लेकिन भूतपूर्व नवयुवक बहुत बैठे हैं। आइए सुनिएगा, बहुत ही सात्विक और साहित्यिक गीत में प्रस्तुत करूंगा। काली घटा में चंचला सी लगती हो मुझे, भरथरी की पिंगला सी लगती हो मुझे, बन पाओ ना बनो तुलसीदास की, दुष्यंत की शकुंतला सी लगती हो मुझे। जय हो, जय हो, क्या कहने, कितना सुंदर है, बहुत अच्छे दादा, वाह 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 वाह। दुष्यंत की शकुंतला सी लगती हो, जय हो। तो नैनों का तीर अब तो दिल के पार हो गया, उनकी गली में उनका जब दीदार हो गया, तो जब से लगे नयन है लगते नहीं नयन, और ये मुझको लग रहा है उनसे प्यार हो गया, ये मुझको लग रहा है उनसे प्यार हो गया। तो उंगली में दुपट्टे को क्यों लपेटती हो तुम, और मिट्टी को अंगूठे से क्यों कुरेदती हो तुम, और मुझसे जो नहीं प्यार तो इतना बताइए, क्यों नाम सहेली से मेरा पूछती हो तुम, क्यों नाम सहेली से मेरा आइए गीत सुनिए, स्वागत है। मैंने भी प्रेम किया अपनी नायिका से, मैं बाहर गया तो उसके बाप का ट्रांसफार्मर हो गया, बाहर चली गई, तो हमारे समय साहब मोबाइल नहीं थे, कबूतर चिट्ठी ले जाते थे, हम बहुत पहले जवान थे साहब, बहुत दिन बीत गए, 80-90 की बात है। तो फिर कुछ दिन बाद जब पता चला मुझे प्रेमिका का, अपनी नायिका का, तो मैंने एक साहब पत्र लिखा, और जो मैंने पत्र लिखा वही मेरा गीत है, सुनिएगा। मैंने लिखा कि मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ, मैं हूँ भाषा के मानिंद बिखरा हुआ, तुम मुझे बांध लो व्याकरण की दया, जाह्नवी स्रोत सी तुम हो पावन प्रिय, जाह्नवी स्रोत सी तुम हो पावन प्रिय, मैं प्रदूषित हूँ पर्यावरण की दया, मैं भाषा के मानिंद बिखरा। पहला बंद मैंने लिखा साहब चिट्ठी में कि प्रस्फुटित ना हुई मेरी अंतर व्यथा, पाखुरी पाखुरी
की कुम्हला गई, मोतियों से चलकते गए अश्रुकण, पथ निरखने में आंखें ये पथरा गई। इस अवस्था में देखे न कोई मुझे, आके ढक लो मुझे आवरण की तरह, मैं हूँ भाषा के मानंद बिखरा हुआ। ये भी रहेगी है कैसी पराकाष्ठा, जय हो। मैंने लिखा साहब, ये भी रहेगी है कैसी पराकाष्ठा, चित्र में बस तुम ही हो प्रिय, श्वास निश्वास प्रश्वास में तुम बसी, धड़कनों में हृदय के तुम ही हो प्रिय, देने जीवन का संदेश श्रद्धा सी तुम। जिन्होंने कामायनी पढ़ा वो जानते हैं कि मनु अकेले दुनिया में रह गए तो एक नायिका ने आकर उनको संदेश दिया, फिर उन्होंने उससे विवाह किया। तो यही मेरा कहने का मतलब कि देने जीवन का संदेश श्रद्धा सी तुम, खिल के निखरो तो वातावरण की तरह, मैं हूँ भाषा के मानंद बिखरा हुआ। और अंतिम बंद में लिखा कि मौन हूँ पर मुखर मेरे कंपित अधर, मन व्यतीत अवश्य प्रस्फुटित स्वर मेरे, स्वयं से हारता जा रहा आज मैं, सच्चित हो गया कट गए पर मेरे, शांति दो शांत हो मन भी शांति पा, योगियों जैसे अंतःकरण की तरह, मैं हूँ भाषा के मानंद बिखरा हुआ, तुम मुझे बांध लो व्याकरण की तरह, जाह्नवी स्रोत सी तुम हो पावन प्रिय, मैं प्रदूषित हूँ पर्यावरण की तरह। क्या कहना